जादुई राखी का पेड़। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में सुनीता नाम की औरत अपनी बेटी सोनिया और अपने बेटे राहुल के साथ रहती थी। सुनीता बहुत गरीब थी और सुनीता के पति की भी मृत्यु हो चुकी थी। घर में कोई भी कमाने वाला नहीं था और सुनीता को 2 बच्चों की परवरिश भी करनी थी, इसलिए वो लोगों के घरों में झाड़ू पोछा भी करती थी। लेकिन एक दिन सुनीता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, इसलिए सुनीता राहुल और सोनिया को अपने पास बुलाती है और कहती है, सोनिया बेटी, राहुल अभी बहुत छोटा है, मेरे जाने के बाद उसका ख्याल रखना बेटी। लेकिन माँ, आप कहाँ जा रही हो हमें छोड़कर? हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। नहीं बेटी, अब मेरे पास और समय नहीं है, तुम अपने भाई का ख्याल रखना। इतना कहते ही सुनीता के प्राण निकल जाते हैं। सोनिया समझ जाती है कि उसकी माँ उसको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है। सोनिया बहुत रोती है। राहुल छोटा था, उसको समझ नहीं आ रहा था कि सोनिया क्यों रो रही है। माँ, 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 आप अपनी आंखें खोलिए, हमें अकेला छोड़कर मत जाइए माँ। राहुल आपके बिना कैसे रहेगा? मैं अकेले उसको कैसे पालूंगी? माँ, माँ, अपनी आंखें खोलो ना माँ। सोनिया अपनी माँ का दाह संस्कार करती है। राहुल को अपनी माँ की कमी बहुत महसूस होती है। दीदी, माँ मैं छोड़कर कहाँ चली गई? मुझे माँ की बहुत याद आ रही है और मुझे बहुत तेज भूख भी लग रही है, मुझे दूध पिला दीजिए। माई, माँ हमें छोड़कर कहीं नहीं गई, बस वो एक तारा बन चुकी हैं। वो हमेशा हमारे साथ हैं। तुम्हें दूध चाहिए ना? रुको, मैं लेकर आ रही हूँ। ऐसा कहकर सोनिया रसोई में जाती है। सोनिया जैसे ही दूध का पतीला देखती है तो उसमें दूध नहीं होता। सोनिया वे सब देखकर बहुत परेशान हो जाती है और मन ही मन कहती है, राहुल को तो बहुत तेज भूख लग रही है और घर में खाने को कुछ नहीं है और ना ही दूध है। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है और घर का सारा राशन भी खत्म हो गया है। इसके बाद सोनिया एक गिलास में पानी लेती है और अपने भाई को पिला देती है और कहती है, राहुल, तुम घर से बाहर मत निकलना, मैं अभी आती हूँ। सोनिया ने भी 2 दिन से कुछ नहीं खाया था, लेकिन सोनिया से राहुल की भूख नहीं देखी जा रही थी, इसलिए वो भीख मांगने का फैसला करती है और सबसे भीख मांगती है। अम्मा जी, मुझे 5 रुपए दे दीजिए, मेरा भाई घर पर भूखा है, मुझ पर रहम करो। सोनिया सबसे ऐसे ही भीख मांगती है। उसके पास इतने पैसे आ जाते हैं कि वो अपने भाई के लिए दूध ले जा सके। सोनिया दूध खरीदती है, जाकर अपने भाई को पिला देती है, लेकिन सोनिया खुद भूखी रह जाती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। सोनिया 2 दिन में एक बार ही खाया करती थी। एक दिन राहुल बाहर खेल रहा था, वहीं पर कुछ लड़के रक्षाबंधन के बारे में बात कर रहे होते हैं। अरे भाई, रक्षाबंधन आने वाला है, तुम अपनी बहन को क्या गिफ्ट दोगे? मैं तो अपनी बहन को कान के झुमके गिफ्ट करूंगा, और तू क्या देगा अपनी बहन को? मैं तो अपनी बहन को साइकिल गिफ्ट करूंगा। उन दोनों लड़कों की बात सुनकर राहुल अपनी बहन के पास जाता है और कहता है, दीदी, रक्षाबंधन क्या होता है? आपने मुझे उसके बारे में कभी कुछ नहीं बताया। राहुल, रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार को मजबूत बनाता है। उस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई वादा करता है कि वो हमेशा अपनी बहन की रक्षा करेगा। लेकिन दीदी, आपने तो मुझे कभी राखी नहीं बांधी, अब राखी वाले दिन आप मुझे राखी बांधना। राहुल की बातें सुनकर सोनिया चुप हो जाती है और थोड़ी देर में भीख मांगने निकल जाती है। आज सोनिया को भी भीख नहीं मिलती। सोनिया बहुत ही परेशान हो जाती है और एक जंगल में जाकर पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। हे भगवान, थोड़ी ही दिनों बाद रक्षाबंधन है और राहुल चाहता है कि मैं उसको राखी बांधूं, लेकिन अभी तो खाने के भी पैसे नहीं है। मैं खुद भूखी रह सकती हूँ, लेकिन अपने भाई को भूखा नहीं देख सकती और आज तो किसी ने भी भीख नहीं दी। माँ, पिताजी, आप हमें इतना जल्दी क्यों छोड़कर चले गए? ऐसा कहकर सोनिया रोने लगी, लेकिन तभी उसके सामने एक राखी गिरती है। अरे, ये इतनी सुंदर राखी यहाँ पर कैसे आई? सोनिया जिस पेड़ के नीचे बैठी थी, उस पेड़ में से आवाज आती है, सोनिया, ये जादुई राखी का पेड़ है और मैं अच्छे इंसानों को ही दिखाई देता हूँ। जो लोग परेशान होते हैं और अच्छे होते हैं, सिर्फ मैं उन्हीं को दिखाई देता हूँ। तुम अपने भाई के लिए राखी तोड़ के लेकर जा सकती हो। सोनिया जादुई राखी के पेड़ से एक राखी तोड़ लेती है
और खुशी खुशी घर आ जाती है। थोड़े दिन बीत जाते हैं। आज रक्षाबंधन था। सुबह सुबह सोनिया अपने भाई राहुल को राखी बांध देती है। तभी राहुल कहता है, दीदी, सब अपनी बहनों को महंगे महंगे गिफ्ट दे रहे हैं और मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं हमेशा आपकी रक्षा करूँगा, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए। राहुल, मेरे छोटे भाई, ये राखी जो मैंने तुम्हें बांधी है, ये कोई मामूली राखी नहीं है, ये एक जादुई राखी है। तुम इस राखी से जो भी मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। सोनिया की तरह कहने पर राहुल उस जादुई राखी से एक अच्छा सा नेकलेस मांगता है और तुरंत ही वहाँ पर एक नेकलेस आ जाता है। सोनिया उस नेकलेस को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। सोनिया और राहुल उस जादुई राखी की मदद से अपनी जरूरत की सारी चीजें लिया करते थे। ऐसे ही समय बीत रहा था। जादुई राखी की मदद से सोनिया और राहुल बहुत अमीर हो जाते हैं। सोनिया के पड़ोस में एक कमला नाम की औरत रहती थी। कमला सोनिया से बहुत जलती थी। हमारे गांव में रहने वाली भिखारन सोनिया, जो एक एक रुपए के लिए परेशान थी, आज इतनी अमीर हो गई। मुझे पता लगाना होगा कि भिखारन इतनी अमीर कैसे हो गई। ऐसे ही एक दिन सोनिया अपनी जादुई राखी से कुछ मांग रही थी। कमला वो सब खिड़की से छुपकर देख रही थी। अच्छा, तो ये राज है इसकी अमीरी का, इसी की वजह से ये इतनी अमीर हुई है। क्यों ना मैं इसको चुरा लूं। एक दिन कमला मौका देखकर वो जादुई राखी चुरा कर ले जाती है और उसको अपने घर ले आती है और जादुई राखी से कहती है, जादुई राखी, मुझे बहुत सारा पैसा, सोना चांदी और बहुत सारे हीरे दे दो, मुझे बहुत अमीर होना है। कमला के इतना कहते ही वो पूरी तरह से गरीब हो जाती है। उसके पास जो कुछ था सब कुछ चला जाता है। उनकी एक छोटी बेटी भी थी, वो भी बहुत बीमार हो जाती है। कमला को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो जादुई राखी को लेकर सोनिया के पास जाती है और उससे माफी मांगती है। सोनिया बेटी, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरी जादुई राखी चुराई थी। इस राखी को चुराने के बाद मेरे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। मेरे पास जो कुछ था सब कुछ चला गया और मेरी बेटी भी बहुत बीमार हो गई। बस तू मेरी बेटी को पहले जैसा करवा दे। मुझे पता है मैं माफी के लायक नहीं हूँ, लेकिन मुझे मेरी लालच का फल मिल गया। आज के बाद मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। कमला के माफी मांगने पर सोनिया कमला को माफ कर देती है और जादुई राखी से कहकर कमला की बेटी को पहले जैसा करवा देती है। उस दिन के बाद से सोनिया और राहुल हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच बुरी बला है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है बादलों में सोने चांदी के दो घर की। तो आइए दोस्तों, कहानी देखते हैं। सूरजपुर नामक गांव में सब हंसी खुशी रहा करते थे। उसी गांव में एक घर था जिसमें सोनिया अपनी दादी कोकिला के साथ रहती थी। सोनिया के माता पिता की मृत्यु एक कार दुर्घटना में हो गई थी। तभी से सोनिया की दादी ने उसका पालन पोषण किया। सोनिया की दादी घर चलाने के लिए दूसरों के घरों में काम किया करती थी। माँ बाप की परवरिश न होने के कारण सोनिया आलसी और नकारा हो चुकी थी। सोनिया पूरे 23 साल की हो चुकी थी, लेकिन वो बाहर जाकर कोई भी काम नहीं करना चाहती थी। उसकी दादी बाहर का काम खत्म करके घर का भी काम किया करती थी। सोनिया, अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। आखिर कब तक मैं यूं ही काम करती रहूंगी? तुम सारा दिन बस खेलती रहती हो। यहाँ तक कि तुम ये भी नहीं सोचते कि तुम्हारी दादी बाहर काम करने गई है तो मैं घर का काम कर लूँ। बेटी, मुझसे घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तुम बाहर जाकर कोई काम क्यों नहीं ढूंढती? उफ दादी, मैंने आपको बताया था कि अभी बाहर काम नहीं चल रहा है। जब काम चलेगा तो मुझे खुद ही बुला लेंगे। अरे नकारा लड़की, तुझे कोई काम करने के लिए थोड़ी ना बुलाएगा। तुझे काम खुद ही ढूंढना पड़ेगा। और मैंने तुझे बोला था कि सेठ के घर चली जाओ, तो तू क्यों नहीं गई? मैं बाद में चली जाऊंगी, लेकिन मुझे अभी गेम खेलने दो। दिन बीतते गए और सोनिया की उम्र बढ़ती गई। सोनिया ना ही तो कुछ काम करती थी और ना ही अपनी दादी की बात मानती थी और सारा दिन आवारा लड़कों के साथ घूमती रहती थी। और जब उसको भूख लगती
तो वो घर आकर खाना खा लिया करती। एक दिन सोनिया की बचपन की सहेली राधिका उससे मिलने आई। प्रणाम अम्मा जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ बेटा, बस जैसे तैसे गुजारा कर रही हूँ। अरे राधिका, इतने दिनों बाद यहाँ पर आना कैसे हुआ? शहर की तरफ जा रही थी इंटरव्यू देने, फिर मैंने सोचा कि तुमसे मिलती चलूं। मैं सोच रही थी कि तुम्हें भी अपने साथ ले चलूं। आखिर कब तक तुम्हारी बूढ़ी दादी काम करती रहेगी, तो तुम भी चलोगी ना मेरे साथ? अरे राधिका, ये कहाँ अपने मुँह से बोलेगी, तुम अपने साथ इसे ले जाओ, हो सकता है तुम्हारे साथ ये भी काम करने लग जाए। और फिर दोनों इंटरव्यू देने के लिए चले जाते हैं। रास्ते में सोनिया को भूख लगी और वो बोली, अरे यार, तू इतने देर से साइकिल चला रही है, चल थोड़ा आराम कर लेते हैं। और फिर मुझे भी बहुत जोरों से भूख लग रही है। अरे अभी तो घर से निकले हुए थोड़ा ही टाइम हुआ है, और वैसे भी तुम तो घर से खाना खाकर आई हो ना। चलो कोई नहीं, मैं आलू के पराठे लेकर आई हूँ, हम दोनों मिलकर खाते हैं। फिर वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लग जाते हैं। खाना खाते समय सोनिया की नजर एक पेड़ पर रखी सीढ़ी पर पड़ी। राधिका, वहाँ देखो, ये सीढ़ी कितनी ऊपर जा रही है ना, लगता है ऊपर कोई न कोई कीमती चीज है। नहीं सोनिया, हमें ऐसे ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्या पता ऊपर कोई खतरा हो और हम किसी मुसीबत में पड़ जाएं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, चलो यहाँ से। तुम कितनी डरपोक हो, मुझे तो लगता है कि ऊपर कोई बहुत अच्छी सी चीज है। मैं तो जा रही हूँ, आना है तो आओ, नहीं आना तो मत आओ। इतना कहकर सोनिया सीढ़ियों पर चढ़ जाती है। सोनिया को जाता देख राधिका भी सीढ़ियों पर चढ़ जाती है। वो दोनों उन सीढ़ियों से बादलों पर पहुँच गए और उन्होंने देखा कि वहाँ पर सोने और चांदी के 2 घर थे। देखा राधिका, मैंने कहा था ना ऊपर कोई अच्छी चीज होगी, लेकिन यहाँ तो हमें सोने और चांदी के घर मिल गए। अब तो हमें इंटरव्यू देने जाने की भी कोई जरूरत नहीं है, अब तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। कि तभी सोने के घर में से आवाज आती है, हाँ सोनिया, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हम दोनों जादुई घर हैं, तुम यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर तुम्हें ऐशो आराम की चीजें मिलेगी और तुम्हारी हर जरूरत की मांगों को पूरा करेगा। तभी चांदी के घर में से आवाज आती है, नहीं सोनिया, तुम मेरे घर में आ जाओ। यहाँ पर एक बूढ़ी अम्मा है जो बहुत बीमार है और वो काफी दिनों से किसी के आने का इंतजार कर रही है। अगर तुम उनकी सेवा करोगी तो फिर तुम जो उनसे मांगोगी वो देंगी। मैंने अपनी दादी की तो कभी बात नहीं मानी, और उस बुढ़िया की मैं सेवा करूं? अच्छा मान लो मैं अगर उनकी सेवा कर भी दूं और अगर वो मर गई तो फिर तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मुझे पागल बनाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगी। सोनिया लालच में आकर सोने के घर में चली जाती है। फिर राधिका सोचती है कि वो चांदी के घर में जाकर उन अम्मा की सेवा करेगी, और फिर राधिका चांदी के घर में चली जाती है। और जब वो चांदी के घर में जाकर देखती है तो वहाँ कोई अम्मा नहीं होती, बल्कि वहाँ पर ढेर सारा सोना और चांदी होता है। तभी चांदी के घर ने बोला, राधिका, तुम बहुत ही नेक हो और बहुत ही समझदार भी हो। तुमने सोने के घर ना जाकर इस घर में आने की सोची, इसलिए ये चांदी का घर और ये सब तुम्हारा हुआ। और फिर राधिका उस चांदी के घर के साथ पृथ्वी पर आ जाती है, और उस तरफ सोनिया को भी उस घर में सभी ऐशो आराम की चीजें मिल जाती हैं। सोने के घर में सोनिया बहुत ही खुशी से रह रही थी, और कुछ दिन यूं ही बीत गए और सोनिया सोने के घर में बोर हो जाती है, और फिर उसने अपने घर जाने की सोची। जब सोनिया घर जाने के लिए दरवाजे के पास जाती है तो वो दरवाजा खुलता ही नहीं है। मुझे अपने घर जाना है, दरवाजा खोलो। तुम्हें अपने घर क्यों जाना है? और वैसे भी तुम्हें हर ऐशो आराम की चीजें मिल रही है, तुम नहीं जा सकती, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। लेकिन मैं यहाँ पर बोर हो गई हूँ, प्लीज मुझे मेरे घर छोड़ दो। तुम अब बोर हो या कुछ भी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब तुम यहीं पर रहोगी। और इस तरह सोने का घर उसकी एक नहीं मानता, और ना चाहते हुए भी सोनिया को वहाँ पर रहना पड़ता है। और वहीं दूसरी तरफ राधिका अपनी जिंदगी में हंसी खुशी रहने लगती है, और सोनिया की दादी को भी अपने साथ रख लेती है, और वो लोग हंसी खुशी रहने लगती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी जरूरत से ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए।
आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे ज़ोरा टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं फिर किसी नई ऐसी सीख भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।